और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। फेसबुक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की सुपारी मांगी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जयपुर निवासी एक युवक की दरअसल ये करतूत है। फेसबुक पोस्ट दिखाकर कमिश्नरेट की साइबर टीम ने कमिश्नर को जानकारी दी है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने तुरंत एक्शन लिया है। डीसीपी ईस्ट राहुल जैन को जिम्मेदारी दी गई है। गोपनीय तरीके से आरोपी को दबोचने की जिम्मेदारी दी गई है। डीसीपी राहुल जैन को आज सुबह ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बरकतनगर से नवीन नाम का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। फेसबुक पर स्वामी नाम से आईडी बनाई थी। बरकतनगर में किताबों की दुकान में दरअसल आरोपी काम करता है। फिलहाल आला ऑफिसर्स गहन पूछताछ कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से दरअसल हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की सुपारी फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए मांगी गई है। जयपुर निवासी एक युवक की यह करतूत है। डीसीपी ईस्ट राहुल जैन को यह जिम्मेदारी दी गई। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। गोपनीय तरीके से आरोपी को दबोचने की जिम्मेदारी दी गई। सवाल, पीएम मोदी को आखिर कौन मारना चाहता है? फेसबुक पोस्ट स्वामी नाम से एक फर्जी आईडी बनाई गई है और उस फर्जी आईडी से एक पोस्ट की जाती है जिसमें यह लिखा जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की सुपारी एक तरीके से मांगी जाती है। फिलहाल आला ऑफिसर्स पूछताछ कर रहे हैं। गहन पूछताछ आरोपी से हो रही है। फेसबुक पर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने की सुपारी मांगी गई थी। जयपुर का यह निवासी है और फेसबुक पोस्ट को देखकर कमिश्नरेट की साइबर टीम ने कमिश्नर को इस बात की जानकारी दी। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव तुरंत उन्होंने एक्शन लिया। डीसीपी ईस्ट राहुल जैन को इस बाबत जिम्मेदारी दी गई। गोपनीय तरीके से आरोपी को धर दबोचा जाए। लेकिन ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। फर्स्ट इंडिया भी कुछ सुलगते हुए सवाल इस मौके पर उठा रहा है। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को आखिर कौन मारना चाहता है? यह एक बड़ा और बुनियादी सवाल है। क्या सुर्खियों में आने के लिए युवक ने सुपारी मांगी है, फेसबुक पर यह पोस्ट डाली है? सवाल नंबर 3, क्या सुपारी मांगने वाला युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है? ये कुछ बुनियादी सवाल हैं। पहला सवाल, प्रधानमंत्री मोदी को आखिर कौन मारना चाहता है? क्या सुर्खियों में आने के लिए युवक ने सुपारी मांगी है? डीसीपी ईस्ट राहुल जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राहुल जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। आपको एक गोपनीयता के तौर पर यह पूरा ऑपरेशन आपको दिया गया और आपने इसमें सफलता हासिल करते हुए युवक को धर दबोचा है। फिलहाल जानकारी क्या मिल पा रही है आपके पास? जी हाँ, देखिए, कल रात को ये सूचना आई थी कि कोई फेसबुक पे जो अभद्र पोस्ट कर रहा है, कमेंट पोस्ट कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, तो उस पे हमने गहन छानबीन की और उस पे मुकदमा दर्ज किया हमने। और जो फेसबुक पे पोस्ट करने वाला था उसको हम पकड़ के लाए हैं। अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस युवक के बारे में क्या जानकारी मिल पाई? कौन है ये युवक और इसका अपना बैकग्राउंड क्या है? देखिए, मैं केवल इस पे इतना बता सकता हूँ इस समय कि ये बजाज नगर थाना इलाका में हमने इसका पता लगाया था कि ये वहाँ पे रह रहा है, बजाज नगर थाना इलाका में। हाँ। तो वहाँ से हम इस युवक को पकड़ के लाए हैं। बाकी इसके बारे में पुराना मुकदमा क्या है, क्या ये किसी संगठन वगैरह से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ, ये केवल एक इंडिविजुअल है या फिर किसी साजिश के तहत इसने कुछ किया है, ये जानकारी जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती हम सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे। राहुल जी, मानसिक स्थिति कैसी है इसकी? ये बिल्कुल स्वस्थ है पूर्ण रूप से। मतलब मानसिक स्थिति में कोई ऐसा वो नहीं है कि ये कोई मानसिक तरह से विकार हो कोई इसमें। बाकी हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ है ये। हाँ, राहुल जी, क्या इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है? इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई? हाँ, वो पता कर रहे हैं। क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी तक तो नहीं निकल के आया था, पर आगे भी पता कर रहे हैं। हाँ, राहुल जी, एक और सवाल, क्या पूछताछ में ये पता चल पाया कि क्या ये पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहा था? देखिए, कोई भी मकसद हो सकता है। वो एक एक्सेसिव इन्वेस्टिगेशन का विषय रहता है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी, लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहता था या इसके आगे भी इसके कोई मोटिव्स थे।
उसके बारे में ज्यादा जानकारी होने पर ही दी जाएगी। हाँ, लेकिन ये जो इसने स्वामी नाम से फर्जी आईडी बनाई थी जिस पर ये पोस्ट किया गया है, इसकी अपनी रियल आईडी क्या आपने पता लगाई है और उसमें किस तरीके की पोस्ट डालता रहता है? हमने पता लगाई है, उसको अभी गोपनीय रखा जा रहा है, रियल आईडी क्या है इसकी। बाकी इसने जो भी इस तरीके के कमेंट्स पोस्ट करते हैं, जाहिर तौर पे अपनी रियल आईडी से कभी भी ये पोस्ट नहीं करते इस चीज को। तो ये फेक आईडी पता की हमने, उसके पीछे हमने जो ये साइबर एक्सपर्ट्स थे हमारे जी, उनकी पूरी मदद ली है हमने, वो फार्मूला वगैरह लगाया हमने। तो उस हिसाब से हमने इसको पकड़ा है। ठीक है राहुल जी, ये जो स्वामी नाम से इसकी आईडी है, इसके और फ्रेंड सर्कल में और जो आइडिया इसके साथ जुड़ी हुई हैं उनके बारे में भी क्या कोई जानकारी? हाँ, किस तरीके की बिल्कुल प्राप्त की गई है। इसके कौन फ्रेंड सर्कल हैं, इसने कभी पुरानी आईडी कोई और यूज की है, कभी कोई और कमेंट्स वगैरह किसी बड़े हस्ती पे ऐसे कोई कमेंट्स किए हैं या नहीं किए हैं, इससे पूछताछ की जा रही है। चलिए, शुक्रिया राहुल जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो डीसीपी ईस्ट डॉक्टर राहुल जैन विस्तार से इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इस बारे में जानकारी और जुटाई जा रही है। सत्यनारायण इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। सत्यनारायण, अभी डीसीपी ईस्ट राहुल जैन जो जानकारी दे रहे हैं कि नहीं, मानसिक रूप से बिल्कुल दुरुस्त है, क्या पब्लिसिटी के लिए किया गया, इसके लिए छानबीन की जा रही है और भी खंगाला जा रहा है कि जो स्वामी नाम से आईडी है उसके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन लोग हैं। आपके पास क्या अपडेट आ रही है? देखिए, हमारी गोपनीय रूप से बात हुई है अधिकारियों से, उनका साफ कहना है कि पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, हो सकता है कि पीछे कुछ और ही मकसद रहा हो, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है पुलिस की, सुरक्षा एजेंसियों की। ऐसे में सबसे पहले कोशिश की जा रही है इसके जो फ्रेंड सर्किल है, फेसबुक पे जो दोस्त है इसके, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। इसके लिए दिल्ली से भी साइबर एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, जिससे क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का मुद्दा है। ऐसे में इसको पुलिस काफी सख्त में ले रही है और शायद इसीलिए जयपुर की 4 टीमें बीती रात ही दिल्ली पहुंच गई। चाचा ये निवासी है, हरियाणा निवासी, वहां भी टीमें भेजी गई है। वहां पर से कौन कौन परिजन रहते हैं, कौन कौन से फ्रेंड्स रहते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है, चाहे वो एनआईए हो, चाहे अन्य सुरक्षा एजेंसियां हो, एसपीजी हो, उनको भी इस पूरे घटनाक्रम की फेसबुक की कॉपी उनको दी गई है, इस आरोपी के बारे में जानकारी दी गई है। और पुलिस के आला अधिकारी, क्योंकि सुरक्षा जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए इस चीज को गोपनीय रख रहे हैं, उससे क्या क्या जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं, इसका पुलिस अधिकारी जल्दी पूरा खुलासा करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन सत्यनारायण, ये जो स्वामी नाम से आईडी बनाई गई है, ये आईडी एक इससे पोस्ट की जाती है, इसकी अपनी रियल आईडी, उस पर इस तरह का कोई गतिविधि नहीं है। क्या ये कोई पेड कोई वर्कर हो सकता है किसी पार्टी का, या जो इस तरीके की, चूंकि अति उत्साह में बहुत सारे कार्यकर्ताओं को हमने देखा है, फप्तियां कसते कसते वो सीमाओं को लांघ देते हैं? बिल्कुल, लेकिन हम माने कि अगर पब्लिसिटी होती है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर किसी आदमी को पब्लिसिटी चाहिए तो अपनी जो ओरिजिनल आईडी है उससे ही फेसबुक पोस्ट करता है, लेकिन इसने फर्जी आईडी बना रखी है। और इसको पूरा डॉक्टर मुआयना कराया गया सुबह इसका, तो साफ पाया गया कि मेंटली ये बिल्कुल सही है, पागलपन का शिकार नहीं है, किसी दौरे का शिकार नहीं है, बुक सेलर काम करता है, बुक्स की पहचान है अच्छी, जो पढ़े लिखे जो व्यक्ति इनसे बुक लेने आते हैं उनकी इसको पहचान है। तो ऐसे में बिल्कुल स्वस्थ दिमाग का। लेकिन सत्यनारायण, चूंकि अगर पब्लिसिटी की बात हो रही है, एक सवाल ये उठता है कि अगर मानसिक रूप से ठीक है तो क्या पब्लिसिटी के लिए किया, लेकिन अगर पब्लिसिटी के लिए करना था तो अपने रियल आईडी से करता। जी बिल्कुल, यही बात हम दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि रियल आईडी से नहीं बल्कि फेक आईडी से इसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और ये बात सामने है कि इसने काफी पहले ये फेक आईडी बनाई थी और इसे कई उस फेक आईडी पे कई फ्रेंड्स भी थे। ऐसे में साइबर एक्सपर्ट की टीम उन फ्रेंड्स को खंगाल रही है कि राजस्थान के बाहर का और देश के बाहर का तो कोई इसके अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि देश की सुरक्षा जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए साइबर एक्सपर्ट की पूरी टीम की जो है सहयोग लिया जा रहा है और इससे गहन पूछताछ की जा रही है। हो सकता है थोड़ी देर की पूछताछ के अंदर तो बड़ा खुलासा होने की संभावना हो, इसीलिए शायद कोई आला अधिकारी थाने पहुंचे हुए हैं और लगातार इससे पूछताछ का क्रम जारी है। इसके अलावा साइबर एक्सपर्ट की टीम इसके जो दोस्तों की लिस्ट निकाल ली है, उनका भी डिटेल पूरी ले रही है। सुरक्षा एजेंसियां हैं, देश की जो सुरक्षा एजेंसियां, उनको भी इस पूरी जानकारी दे दी गई है, जिससे कि अगर कोई खामी ना रहे। ठीक है, लेकिन सत्यनारायण, चूंकि जयपुर का ही निवासी है, ये युवक कहीं बाहर का नहीं है, जयपुर का है, बुक्स की शॉप में काम करता है, और क्या अपडेट इसके बारे में? देखिए, ये जयपुर का निवासी है, काफी समय से जयपुर रहता है। बरकत नगर में इसकी बुक खुद की दुकान है, बुक सेलर है ये, और बेसिकली हरियाणा का निवासी है। कई परिजन हरियाणा भी रहते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक टीम है, जो टीम हरियाणा भेजी गई है, जिससे कि इनके परिजनों का पता लगाया जाए। इसके साथ साथ आपराधिक इसकी क्या गतिविधियां रही है, इसका पहले का जो क्या ग्राफ रहा है, आपराधिक कोई प्रकरण। ये बुक्स की शॉप है, किस तरह के बुक्स बेचता है? आध्यात्मिक या कॉम्पिटिशन की, किस तरह की किताबें बेचता है?
देखिए, बरकत नगर के अंदर अधिकांश कॉम्पिटिशन की दुकानें हैं, उसी के अंदर से एक दुकान इसकी बताई गई है। हालांकि इस दुकान पर भी टीम बैठा दी गई है, क्योंकि दुकान के अंदर क्या क्या सामान ये रखता है उनको खंगाला जा रहा है। साथ साथ इसके पास एक लैपटॉप मिला है, उस लैपटॉप के अंदर साइबर टीम उस लैपटॉप में से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने का प्रयास कर रही है, जिससे कि कोई खामी न रह जाए अनुसंधान के अंदर। इसके अलावा जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं, वहां से भी व्यक्ति जयपुर आए हुए हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। और जल्द तो अधिकारियों ने साफ कहा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा जुड़ा हुआ मुद्दा है, ऐसे में कुछ भी जानकारी देने से पहले पूरी जानकारी बिल्कुल। लेकिन सत्यनारायण, चूंकि चुनाव होना है, राजस्थान में चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे होने वाले हैं, ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ऐसे में एक सवाल है ना कि बहुत सारे सियासी दलों के ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो अति उत्साह में कई बार सीमाओं को लांघ देते हैं। क्या पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है? इस एंगल से भी क्या इसमें जांच हो रही है? बिल्कुल, पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, साथ साथ पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, और इसके अलावा किसी आतंकवादी संगठन का हाथ हो सकता है। तीनों ही बातें संभावनाओं के आधार पर जाहिर की जा रही है। हालांकि पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव से बात हुई, उन्होंने साफ कहा है कि जयपुर पुलिस, राजस्थान पुलिस तत्पर है किसी भी गतिविधि से निपटने के लिए, क्योंकि जब से सूचना मिली थी जयपुर निवासी ये व्यक्ति, इसने इस प्रकार की घटनाक्रम को अंजाम दिया है मोदी के प्रधानमंत्री के लिए उसने इस प्रकार का लिखा है, तब से पूरी जयपुर पुलिस महकमा सत्यनारायण, एक आखिरी सवाल, बिल्कुल सत्यनारायण, एक आखिरी सवाल, परिवार में कौन कौन लोग, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई? इस शख्स के फैमिली में कौन कौन है? देखिए, जहां तक अधिकारियों से बात हुई है, परिवार के अंदर जो भी व्यक्ति थे इसके, उनको भी पुलिस ने डिटेन कर रखा है, जिससे कि कोई जानकारी उनके पास भी हो तो वो जानकारी लीक ना हो जाए। इसलिए अभी तक की जानकारी नहीं दी गई कि परिवार में इसके कौन है। बस ये बताया गया है कि मूलतः रूप से यह हरियाणा का है, और वहां भी एक टीम भेजी गई, जिससे कि कोई परिजन वहां भी रहते हो तो उनसे पूछताछ की जा सके। ठीक है, चलिए, शुक्रिया सत्यनारायण इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आप खबर पर नजर बनाकर रखिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेसबुक के जरिए सुपारी जान से मारने की मांगी गई है। स्वामी नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है, और उस फर्जी फेसबुक आईडी पर एक पोस्ट की जाती है जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की सुपारी मांगी जाती है। गोपनीय तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और धर दबोचा गया है। उस शख्स को पूछताछ की जा रही है। जयपुर का रहने वाला है, मूल रूप से हरियाणा का निवासी है। जयपुर में बरकत नगर में उसकी किताबों की दुकान है, किताबें बेचता है, और किताबें बेचते बेचते उसने एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई, और उस फर्जी फेसबुक आईडी से उसने एक ऐसी पोस्ट कर दी। आज वो शिकंजे में है, पूछताछ की जा रही है। बहुत ज्यादा जानकारी अभी नहीं निकलकर सामने आई है, लेकिन डीसीपी ईस्ट डॉक्टर राहुल जैन जो जानकारी हमें दे रहे थे उसमें यही है कि दिमागी तौर पर यह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। पूछताछ इससे की जा रही है, क्योंकि अगर यह एंगल देखा जाए कि क्या इसने पब्लिसिटी के लिए किया, तो फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर कोई पब्लिसिटी के लिए क्यों करेगा? इसलिए कई एंगल इसके अंदर हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। रुक करेंगे, हमारे संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। ऐश्वर्य प्रधान, एक फेसबुक पोस्ट आती है, स्वामी नाम की फर्जी आईडी से ये पोस्ट की जाती है, गोपनीय तरीके से ऑपरेशन चलाया जाता है, शिकंजे में ले लिया गया, पूछताछ की जाए, बहुत ज्यादा तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी इस चीज को लेकर प्रतिक्रिया ले देंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और जो पुलिस है वो जांच में जुटी है। उस लड़के के अलावा उस लड़के ने आखिर ये पोस्ट क्यों की, फेक आईडी क्यों बनाई गई, और क्या उस लड़के के किसी लोगों से संपर्क तो नहीं है, क्या सच में इस तरीके की कोई साजिश तो नहीं की जा रही, इन तमाम चीजों को लेकर जांच की जाएगी। मेरे साथ मौजूद हैं अभी के प्रदेश उपाध्यक्ष जो हैं सुनील कोठारी साहब, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। सुनील कोठारी जी, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दिया जाना। देखिए, जिस प्रकार निश्चित रूप से हम सभी के लिए चिंता का विषय है, और साथ ही जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दुनिया के अंदर जो एक हिंदुस्तान का डंका बजाया है, और उससे पूरी जो दुनिया के जो हमारे जो देश हैं और उसमें भी जो आतंकवादी ग्रुप हैं उनके बीच में भी एक भय का वातावरण बना है, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश की मजबूती आई है और देश का विकास से जिस तरह से आगे बढ़ा है, उनमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ इस तरह से जो लोग हैं जो देश को आगे बढ़ना नहीं चाहते, देश में एक भाव जो है, एक एकता का, एक साथ चलने का भाव है, उसको नहीं देखना चाहते, तो उनमें कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं गठजोड़ है। देश की सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और हमारी जो व्यवस्था है निश्चित रूप से मजबूत है, और ये जल्दी पता चलेगा, और उसको हम जल्दी पता करके और वास्तविकता क्या है देश के सामने और दुनिया के सामने आएगी।
बिल्कुल ऐश्वर्य, लेकिन चूंकि चुनाव होना है और ऐसे में जब मामला पूरी तरीके से देश में चुनावी मूड पर पूरा देश जा चुका है, ऐसे में कोई भी बात हो ना हो लेकिन वो चुनाव से जुड़ ही जाती है। ऐसे में क्या इस एंगल से भी इसको टटोला जाएगा इस पूरी खबर को कि क्या इसमें कोई ना कोई चुनावी स्टंट हो सकता है, कोई चुनावी चालबाजी हो सकती है? क्योंकि ऐसा हमने देखा है बहुत बार, चाहे वो छोटे स्तर का नेता हो, बड़े स्तर का नेता हो, कार्यकर्ता लेवल का हो, भावनाओं में बहकर कभी कभी सीमाओं को लांघ देते हैं। क्या चुनावी एंगल भी हो सकता है इसमें? एंगल है कि नहीं ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से चुनाव के समय चीजों को एक चुनावी एंगल से देखा जाता है वह दुखद है। किस प्रकार कल से विपक्ष ने जो एक भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतरिक्ष के अंदर एक अपनी पताका, एक शक्ति का एहसास कराया और विपक्ष ने जिस तरह का विषय लिया, मैं उस तरह से तो विषय नहीं लेना चाहता, लेकिन चुनाव के अंदर जो इस प्रकार की ये जो बातें होती हैं कहीं ना कहीं जो मतदाताओं में और पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक निश्चित रूप से एक सोच को की ओर धकेलती है। बिल्कुल, लेकिन कोठारी जी अब ये तो खैर तस्वीर जब साफ होगी तो जांच का विषय है और जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर इसका मकसद क्या था। लेकिन जो जानकारी हमें निकलकर हमारे पास पहुंच रही है, अभी डीसीपी ईस्ट राहुल जैन भी कह रहे थे कि मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक है, पब्लिसिटी का भी एंगल इसके अंदर बहुत ज्यादा नजर नहीं आता। और आपकी तरफ से आपको क्या लग रहा है कि चूंकि मौसम चुनावी है इसलिए हम चुनाव से जोड़कर भी इस चीजों को देख रहे हैं? देखिए, ये कुल मिला के निर्भर करता है जांच के हिसाब से। फौरी तौर पे जिस तरह आपने बताया कि जांच के सामने तो उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक है, और तो कुल मिला के हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो लोग देश को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, देश को एकजुट नहीं देखना चाहते, जो समय के हिसाब से जो राजनीतिक फायदे लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी इसके अंदर किसी तरह का गठजोड़ हो सकता है। लेकिन मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये जांच का विषय है और एजेंसियां जांच कर रही है, जल्दी सबके सामने आ जाएगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया सुशील कोठारी जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील कोठारी, साफ तौर पर उनका कहना है कि इसमें जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अगर इसके पीछे कोई है तो निश्चित तौर पर वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश तरक्की करे या देश विकास की जिस दिशा में तेजी के साथ बढ़ रहा है उसमें ये रुकावटें, अड़चन, रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये टिप्पणी की गई है। सुशील कोठारी जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। सुशील जी, सवाल यही है कि चूंकि मौसम चुनावी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब दौरा शुरू हो रहा है, आज से उनकी चुनावी रैलियां शुरू हो रही हैं और आने वाले दिनों में राजस्थान दौरा होना है, यहां भी ताबड़तोड़ जनसभाएं होंगी। और इन जनसभाओं से पहले, चुनावी तैयारियों के प्रचार के आगाज से पहले इस तरह की पोस्ट और अब मीडिया में खबरें जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें एक बात तो साफ हो गई है कि दिमागी तौर पर यह ठीक है, इसका कोई पब्लिसिटी का एजेंडा भी समझ में नहीं आता है। किताबों की दुकान चलाता है और अपना जीवन यापन करता है, मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है, जयपुर में रोजी रोटी के लिए कामकाज कर रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है उसमें कुछ बुनियादी सवाल अब खड़े हो गए हैं। रुक करेंगे ऐश्वर्य प्रधान, हमारे संवाददाता इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। ऐश्वर्य, अब तो आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए राजस्थान आने वाले हैं और उससे पहले ही इस तरीके की पोस्ट और इस तरीके का एक पूरा जो विवाद कहें सामने आ गया, जिसकी अब छानबीन हो रही है, जांच पड़ताल हो रही है और समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन ऐसा तो कई बार देखा गया है ना कि नेता भी कई बार सीमाओं को लांघ देते हैं, कार्यकर्ता भी लांघ देते हैं, और जब से सोशल मीडिया या जिसे हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें फैलाई जाती हैं, प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। क्या इस एंगल से भी इस खबर को देखा जाएगा? जब जांच होगी तो इस एंगल से भी इसे टटोलने की कोशिश होगी? देखिए अनूप, सबसे खास बात यह है कि चाहे कोई भी किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखे या विचारधारा का विरोधी हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके से फेसबुक पर लिखना, सुपारी दिए जाने की बात करना या उन्हें जान से मारने की धमकी देने जैसी बात करना, यह स्वाभाविक तौर पर देश के लिए भी एक बड़ी चुनौती का विषय है कि सोशल मीडिया है वो किस कदर हावी हो गया है। जहाँ तक मानना है व्यक्तिगत तौर पर हमारा,
तो कोई भी किसी भी प्रतिद्वंदी पार्टी का जब कार्यकर्ता होता है तो वो इस तरीके के बयान अमूमन नहीं देता, ना भाजपा कांग्रेस के लिए ना कांग्रेस भाजपा के लिए। तो ऐसे में चिंता का विषय है। मेरे साथ मौजूद हैं सुनील कोठारी साहब, जो कि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उनसे वापस से हम जुड़ते हैं। कोठारी जी, ये एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ सतीश सरीन भी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि प्रतिद्वंदी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बोलती है, बयान देती है, लेकिन जान से मारने जैसी बात करना, सुपारी दिए जाने जैसी बात करना किसी भी व्यक्ति का, भले ही वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस तरीके के बयान? क्या सोशल मीडिया जो है वो आज इस कदर हावी हो गया है कि कोई कुछ भी लिख देगा किसी के लिए भी? देखिए, मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि देश में लोकतंत्र है, बोलने की सबको स्वतंत्रता है, और इसमें जो सोशल जो ये व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इन्होंने जनता की आवाज़ को ताकत दी है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। बोलने की स्वतंत्रता का मतलब हम किसी को धमकी देना, किसी को एक तरह से धमकी दे के, और उसमें भी देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की धमकी देना, ये इस तरह की स्वतंत्रताएँ किसी भी रूप से वाजिब नहीं है। और ये लोकतंत्र का एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र का जो दुरुपयोग इस तरह से जो देश को तोड़ने वाले या देश को कोई एक डोर के अंदर से जो तोड़ने वाले लोग हैं, जो इसका उपयोग जयपुर पुलिस कमिश्नर ने खुद इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। आनंद श्रीवास्तव ने, उनकी जो टीम है, राहुल जैन है, उन्हें लगाया है। तो पुलिस की सराहनीय पहल के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार भले ही कोई भी हो, लेकिन पुलिस जो है वो अपना काम बेहतरीन करती है। पुलिस ने भी इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। निश्चित रूप से सरकार और जो प्रशासन है वो इसे गंभीरता से कर रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसकी तहत पहुंचकर वास्तविकता देश के सामने लाएंगे। और जो देश को तोड़ने वाले इस तरह के लोग हैं, चाहे उन्होंने व्हाट्सएप के या फेसबुक के माध्यम से किया हो या जनता के माध्यम से हो, वास्तविकता में देश की सुरक्षा हम सभी सरकारों का, सभी प्रशासन का और सभी राजनीतिक दलों का दायित्व है। क्या कहेंगे सतीश जी? देखिए, कोई भी घृणा फैलाने वाली कार्रवाई कानून में तो मना है ही। आप किसी पार्टी के हो सकते हैं, किसी विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ, उसके लिए ऐसी बातें बोलना, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और कानून ने जो कार्रवाई करी है वो बहुत अच्छी करी है। और ऐसी बात की मैं निंदा करता हूँ, ये अशोभनीय है। वो व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, इंडिविजुअल हो, लेकिन ये गलत है। और किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेके और गैर कानूनी काम करने की कोई अनुमति नहीं है। मेरे साथ हमीद मेवाती भी हैं, जो कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हैं। हमीद भाई, ये इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को अब चुनाव से पूर्व भी पहले कई बार देखा गया, लेकिन जयपुर शहर में भी इस तरीके की धमकी मिलना बिल्कुल गलत बात है। देश के प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के ना तो शब्द यूज करने चाहिए, ना ही इस तरह के जो उन्होंने फेसबुक पे, जो ट्विटर पे, फेसबुक पे जो भी उन्होंने डाला है वो गलत है। हम उनकी बात की निंदा करते हैं, और देश के जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिसको पूरा वर्ल्ड मानता है, उस प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की हरकतें जिन्होंने की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ ये बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता हैं, इन्हें भी इस बात को लेकर गुस्सा है। पदाधिकारी